शोणितपुर का भूप था बाणासुर बलवान, बहुत दिनों उसने किया शंकर जी का ध्यान। बाणासुर भगवान शिव का उपासक था और केवल शिव का ही नहीं उपासक था, ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव तीनों देवताओं का उपासक था। लेकिन सबसे ज्यादा उपासना भगवान शिव की करता था। एक दिन पूजन किया कैलाश पर्वत पे जाकर के, और जैसे पूजन अर्चन किया मगन हो गया। जब लोग मगन होते हैं ना तो नाचने लगते हैं, ये उद्गार हैं हृदय पे, गाने लगते हैं। यही हालत है बाणासुर की। एक दिवस शंभु का पूजन कर, एक दिवस शंभु का पूजन कर, प्रेम में नृत्य दिखलाने लगा। मीठी मीठी रागनियों में, मीठी मीठी रागनियों में बाजों का राग मिलाने लगा। मीठी मीठी रागनियों में बाजों का राग मिलाने बड़ा मगन है बाणासुर। बाणासुर बंधुओं बड़ा मगन है। आज नृत्य कर रहा है, बाजों को बजा रहा है। ऐसी दशा को देखा सुर असुर सब चौंक पड़े। अरे इतना भक्त, ऐसा भक्त जो इतना मगन है भगवान शिव की उपासना में। सुर असुर चराचर चौंक गए, सभी देवता चौंक गए। शुभ वर्मा भैया जी की तरफ से 100 मुद्राओं का दान परमात्मा के श्री चरणों में। यही कामना है भगवान से, भैया का जीवन समरे, जीवन मंगलमय बने। प्रेम तो सच्चिदानंद भगवान जय हो, सांचे दरबार की जय। सारे देवता चौंक पड़े। सुर असुर चराचर चौंक उठे, सुर असुर चराचर चौंक उठे, वह कुछ ऐसा अहलाद हुआ। सुर असुर चराचर चौंक उठे, वह कुछ ऐसा अहलाद हुआ।
इतनी भक्ति देखी, इतनी सेवा देखी, आज भगवान शिव प्रकट हो गए। मांग ले भक्तराज, जो तू मांगेगा सो पाएगा। जैसे ही भगवान शिव सामने आए, आंख खोल कर भक्त ने जहां उठाया माथ, देखे अपने सामने भूतनाथ भवनाथ। आज भगवान की छवि कैसी है? कुंदेन्दु कांति कमला छकलित, कलकंठ कराल हलाहल। कुंदेन्दु कांति कमला छकलित, कलकंठ शिव के हाथ में त्रिशूल, नीलकंठ भगवान शिव आज सामने बाणासुर के प्रकट हो गए। मांग ले भक्तराज, क्या चाहता है? जो तू मांगेगा सो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न। जो मांगेगा पाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। ₹50 राकेश 8 भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा। भगवान दीन यादव 8। भगवान शिव कहने लगे, भक्तराज बाणासुर से मैं तेरी भक्ति से बड़ा खुश हूँ, मांग ले, जो मांगेगा सो पाएगा। बाणासुर कहने लगा, प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो सुनो मेरी मांग, मैं मांग रहा हूँ। भगवान शिव कहने लगे, बोलो क्या चाहते हो? क्या बोला बाणासुर? मेरी नगरी, मेरी सेना। राजा है ना, बाणासुर राजा है, इसलिए भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु अगर देने चाहते हो तो हमारी नगरी और हमारी सेना के एकमात्र स्वामी आप बनो आज। मेरी नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो। मेरी नगरी, मेरी सेना, मेरे कुल के अधिनायक हो।
समय में ध्यान धरी तो फौरन उन्हें सहायक हो। समय में ध्यान महाराज, मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो, आपत्तिक समय में ध्यान धरूं तो आकर वही सहायक हो। मेरे बल को अक्षय कर दो, यह मेरी देह अमर कर दो, हे महामहिम हे अखिलेश्वर, सेवक को लोकेश्वर कर दो। भगवान कहने लगे देखो सब ठीक ठीक, देखो यहां जो आया है उसको एक दिन मरना पड़ा है, इसलिए ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता अमरता का, और जो मांगना चाहो मांग लो। बाणासुर कहने लगा प्रभु धन दो, जन दो, बल दो, बय दो, भवभूतेश्वरी प्रथाएं दो, यश दो, रस दो, हे स्वबस रूप, सेवक को सहस भुजाएं दो। मेरी माँ बहनों भाइयों, अंत में उसने क्या मांगा? कुछ छोड़ा नहीं, धन, जन, बल, वय, युवा व सब कुछ मांग लिया, सारी ताकत सभी को मांग लिया, और अंत में क्या बोला? प्रभु इस सेवक को 1000 भुजाएं प्रदान करो। भगवान शिव से जैसे इतना बोला बाणासुर, तो एवमस्तु कह कर हुए शंकर अंतर ध्यान, बाणासुर नृप ने किया अपने घर प्रस्थान। 1000 भुजाओं को जैसे मांगा है, भगवान शिव ने कहा एवमस्तु, तूने मांगा तैने मैंने दिया। मेरे बंधु भगवान शिव तो अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन बाणासुर आज उन सभी वरदानों को प्राप्त किया, अपने घर पहुंचा। जैसे घर पहुंचा 1000 भुजाओं को पाया है, आज उसने सारी दुनिया को हिलाना शुरू कर दिया। उन सहस भुजाओं के बल से सारा संसार हिला डाला। आदमी के सिर्फ हमारे आपके 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं हैं, लेकिन आदमी सीधे राह नहीं चलता है, भुजाओं को तान करके चलता है, अकड़ के चलता है दादा। और बाणासुर के तो 1000 बाहें हैं। यहाँ आदमी के 2 भुजाएं होती हैं तो आदमी रास्ते रास्ते नहीं चलता है, इधर उधर अकड़ के घूमत। लेकिन बाणासुर उसके तो 1000 भुजाएं हैं, जहां जाता है
जो सामने पड़ जाता है उसको पछाड़ देता है। लेकिन जब कोई वीर नहीं रह गया तो आज सोचने लगा अब मैं किससे अपने बल की खुजली को मिटाऊं, कैसे अपनी इस खुजली को दूर करूं। तो जब रहा न कोई वीर पुरुष तो जगह जगह पर घिसने लगा। जब रहा कोई वीर पुरुष तो जगह जगह पर घिसने लगा। भारी से भारी पर्वत को, भारी से भारी पर्वत को आटे की नाई घिसने लगा। भारी से जब कोई वीर नहीं मिला तो जाता है पहाड़ से टक्कर लेता है। पहाड़ से बंधुओं, जैसे पहाड़ से जिस पहाड़ से टक्कर मारता है वो पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। वारे भोले बाबा तुम्हारा सेवक, इतना बड़ा वरदान दे दिया तुमने जो पहाड़ से लड़न लगो। जिस पहाड़ से टक्कर देता है पहाड़ चकनाचूर आटा बन जाता है भैया, आटा बन जाता है। लेकिन फिर भी उसके बल की खुजली नहीं मिटी तो सोचने लगा अब क्या करूं। अब एक ही उपाय है, भगवान शिव के समक्ष जाऊं और उन्हीं से खुजली हमारी कैसे मिटेंगी ये ऐसा उपाय पूछूं, उन्हीं से जानूं। पहुंच गया बाणासुर, भगवान शिव का आवाहन किया, भगवान प्रकट हो गए। तो शंकर जी से जाकर बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। शंकर जी से जाकर बोला कोई योद्धा बतलाओ। शंकर जी से जाकर बोला कोई योद्धा ओ मेरी इन सहस भुजाओं की, मेरी इन सहस भुजाओं की भगवान गुजरात मिटवाओ। भगवान शिव से बाणासुर कहने लगा प्रभु या तो कोई योद्धा बतलाओ और या तो थोड़ी देर के लिए योद्धा तुम ही बन जाओ या तो थोड़ी देर के लिए तुम ही योद्धा बन जाओ। भगवान शिव कहने लगे अरे, बाणासुर के अंदर इतना अभिमान देखा। भगवान शिव कहने लगे हमसे युद्ध मत मांग, हमसे वरदान मांग, वरदान, युद्ध मत मांग मेरे से। बंधुओं, लेकिन बाणासुर नहीं माना। जब नहीं माना तो भगवान शिव ने एक ध्वजा को दिया बाणासुर के हाथों में और कहा जा इस भुजा को भक्तराज लेकर के अपने महलों में जाकर के महल के ऊपर लगा देना। रोजाना देखते रहना, जिस दिन ये भुजा नीची हो जाए, गिर जाए, समझ लेना बाणासुर उसी क्षण तेरे घर में तेरे खुजली को मिटाने वाला समझ लीजिए आ चुका। जिस दिन गिर जाए
बंधुओं, उस झंडे को लिया, उस ध्वज को लिया, बाणासुर घर आ गया। जब 9-10 मास गुजर गए, रोजाना देखता है उस ध्वजा को, रोजाना देखता है बाणासुर नित्य प्रति। एक दिन जैसे ही वो ध्वजा गिरी, समझ गया हमारे घर में हमारी भुजाओं की खुजली को मिटाने वाला आ गया। क्योंकि उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया, बाणासुर के घर एक कन्या ने जन्म लिया। अब आओ, कन्या का जन्म हुआ है तो हमारी माताएं बहनें एक शौहर सुने पहले। शौहर में एक भाभी ने अपनी ननद को खुशी खुशी में बाला दिए। क्या दिए? बाला। जब कान में पहने जाते हैं बाला। अब तो बाली, पहले बाला। पहले बाला चलते रहे, सोना सस्ता था, अब सोना महंगा हो गया तो बाली चलने लगी। तो बाला दिए भाभी ने ननद को नेग में, और वो ननद अपने ससुराल पहुंची लेकर के उन बाला को, उन आभूषणों को। और जैसे ससुराल पहुंची अपने, तो सभी को दिखाने लगी। सभी औरतें आती हैं, बाला को देखती हैं, उनमें कमी निकालती हैं। पुराने बाला। हमारी माँ बहनों में एक बहुत बढ़िया गुण होता, बहुत अच्छा गुण होता है। कोई चीज बाहर से जब आती है ना, तो हमारी माँ बहनें जब तक 2-4 जन दिखाई नहीं ली हैं, तब तक खाई पी नहीं बचत। ये माँ बहनों में विशेष गुण होता है। कोई भी चीज बाहर से आवे, जब तक 2-4 जन दिखाई नहीं ली हैं, तब तक हमारी माँ बहनों की खाई पी नहीं बचती है। और देखना वाली दादा, देखना वाली माँ बहनें जब तक उसमें एक व 2 अवगुण नहीं निकाले दी हैं, तब तक उन्होंने नहीं खाई पी बची। तब तक उनकी भी खाई पी नहीं बचती। यही हाल हुआ। वो ननद ससुराल गई, 2-4 लोग बुलाया, 2-4 स्त्रियां देखो बहनी हमारे भाभी ने बाला दे, बढ़िया हैं। तो हाथ में लिया बाला और कहा बहनी का बताऊं, बाला ये तो पुराने लगत है। और तुम्हारी भाभी ने तुम्हें पुराने बाला दे दिए। पुराने कहाँ? और कहा नहीं पुराने हैं। जैसे इतना कहा, ननद अपने मायके आती है और वो बाला जो दिए थे भाभी ने, भाभी के ऊपर फेंक देती और कहा भाभी ये बाला पुराने हैं, मैं इनको नहीं लूंगी। तो आज वो भाभी अपने पति से क्या कहती है, सुनो स्वामी। ननदी घुमाई गई बाला, बता रही है वो भाभी अपने पति से। ननदी घुमाई गई बाला हमार पिया, 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 ननदी घुमाई गई बाला हमार पिया। माले मोहर की माला
पिया सुमति सुमति नथुनी मांगे सुमति नथुनी मांगे सुमति नथुनी मांगे सुमति सुमति नथुनी मांगे पायल बनी हो पटियाला पायल बनी हो पटियाला हमार पिया पायल बनी हो पटियाला हमार पिया पटना वाली बेटी मांगे 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 ताला अली गढ़वाला ताला अली गढ़वाला हमार पिया नदी घुमाई गई बाला हमार पिया नदी घुमाई गई बाला हमार पिया घुमाई गई बाला हमार पिया। जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।